Student, this is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss another unit number 4, measure of variation and skewness. और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ MCO 021 हम डिस्कस कर रहे हैं। MCO 22 हम डिस्कस कर रहे हैं जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला आपका टॉपिक। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो ये है कि मेजर ऑफ वेरिएशन एंड स्क्वीनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसमें सीखने के लिए क्या क्या मिलेगा? इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग वेरिएशन की अच्छी क्वालिटीज़ क्या है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मेजर, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्क्वीनेस, रिलेटिव स्क्वीनेस, और फिर हम लोग कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। तो प्रीवियस यूनिट में आपने सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ा। सेंट्रल टेंडेंसी के बाद अब हम डिस्कस करेंगे स्क्वीनेस को। अब स्क्वीनेस का क्या मतलब होता है? वेरिएशन, ठीक है। स्क्वीनेस मेजर ऑफ वेरिएशन, कितना बिखरा हुआ है आपका डेटा। अ मेजर ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्जन डिस्क्राइब कि कितना स्प्रेड है या स्कैटर है इंडिविजुअल वैल्यूज सेंट्रल वैल्यू से, कितना बिखरा हुआ है। जैसे कि फर्म ए ने सेल इतनी इतनी करी, फर्म बी ने इतनी इतनी सेल करी, फर्म सी ने इतना इतना, लेकिन आप मीन देख पा रहे हो, मीन इतना इतना, मीन सेम है, तीनों चीज़ों का मीन सेम है। तो इससे पता चलता है, इससे क्या पता चल रहा है कि जो एवरेज है ए बी सी का वो सेम है। वी आर लाइकली टू कंक्लूड, हम ये देख लेते हैं कि सेल्स का पैटर्न भले ही अलग हो लेकिन मीन इनका सेम आ रहा है। तो डिफरेंट सेट ऑफ डेटा कभी कभी आपका सेम रिजल्ट, सेंट्रल टेंडेंसी का सेम रिजल्ट देता है, लेकिन वो डेटा वेरिएशन के बेसिस पे वेरिएट कर सकता है, मतलब अलग हो सकता है। अब वेरिएशन कैसे कैसे पता चलता है? वेरिएशन, मेजरिंग वेरिएबिलिटी डिटरमाइंस द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, एवरेज पे कितना आप भरोसा कर सकते हो। एवरेज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर डेटा, क्योंकि पूरे डेटा को एवरेज दिखाता है। सेकेंड वन इज अनदर पर्पज ऑफ मेजरिंग वेरिएबिलिटी, क्यों हम मेजर करते हैं वेरिएबिलिटी? ये देखने के लिए कि जो डेटा है उसका नेचर और उसका कारण क्या है। थर्ड वन इज़ मेजर ऑफ वेरिएशन, जो वेरिएशन होता है वो दो या दो से ज़्यादा डेटा के बीच में कंपैरिजन को दिखाता है। मेजरिंग वेरिएबिलिटी इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, जो सैम्पलिंग और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होता है वो भी ज़रूरी होता है। असेंशियल अ प्रॉब्लम इन मेजरिंग वेरिएबिलिटी, क्योंकि कभी कभी हम सैम्पलिंग के थ्रू, स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू हम नहीं एनालाइज कर पाते, तो वहाँ पे वेरिएबिलिटी आपका इम्पॉर्टेंटली रोल प्ले करता है। गुड मेजर ऑफ वेरिएशन कौन कौन सा है? जैसे पहला पार्ट है दैट इज़ रेंज, उसके बाद है मीन डेविएशन, उसके बाद है क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये कौन से डेटाज होते हैं। तो मेजर ऑफ वेरिएशन या तो एब्सोल्यूट हो सकता है या रिलेटिव हो सकता है। एब्सोल्यूट मेजर ओरिजिनल डेटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आपका इन केस द टू सेट ऑफ डेटा आर एक्सप्रेस्ड, अगर दो डेटा अलग अलग यूनिट में एक्सप्रेस है तो आप कंपेयर कर पाओगे क्या? नहीं। एक केजी में आपको वैल्यू दे रखी है, एक सेंटीमीटर में दे रखी है, तो क्या आप कंपेयर कर पाओगे? नहीं, आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो उन केसेस के अंदर जो रिलेटिव मेजर है वेरिएशन, उसको यूज़ किया जाता है। अदर टाइप ऑफ कंपेरिजन फॉर विच मेजर ऑफ रिलेटिव वेरिएशन आर यूज्ड इन्वॉल्व द कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा जिनकी सेम यूनिट होती है। वी शैल नाउ कंसिडर, अब हम फोर मेजर ऑफ वेरिएशन, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल डेटा होता है, वो आपका कहलाता है एब्सोल्यूट वेरिएशन। और जो आप कंपेयर करने के लिए दो डेटाज को सेम सेट में बनाते हो तो वो आपका रिलेटिव कहलाता है। ना रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अगर आपका क्वेश्चन दे रखा होगा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है, तो उसमें से हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर दोगे तो आपका रेंज निकल आएगा।
और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, जब ये करोगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज कहलाएगा। जैसे कि अगर आप इसमें ध्यान दो, इसमें क्या बोल रखा है, रेंज बोला है, तो सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू देखो किसकी है, हाईएस्ट वैल्यू दैट इज 750 और लोएस्ट वैल्यू कितनी है 670, तो ये हो जाएगा आपका 80 आपका क्या आ जाएगा, रेंज की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से करते हैं। अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या होती है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं इसको। अब ये Q1 है फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 है जो आपकी थर्ड क्वार्टाइल है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी बात करते हैं। जैसे Q1 कैसे निकलेगा, n/4 ऑब्जर्वेशन। n क्या है, टोटल, जैसे हमने पहले भी सीखा था कि फ्रीक्वेंसी को सबको ऐड ऑन करते जाते हैं। जैसे 12 प्लस 16 हो जाएगा 28 प्लस 39 हो जाएगा 67, प्लस करोगे ये आपका रिजल्ट आता रहेगा। तो CF क्या होता है, n का टोटल। तो यहाँ पे आ गया 300 को 4 से किया तो 75th ऑब्जर्वेशन। अब 75 आप यहाँ पे एनालाइज करो, ठीक है, आप 75 यहाँ पे एनालाइज करोगे तो किस में आ रहा है, इसके अंदर। तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपका क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट आ जाएगा। इनके बीच में आपका डेटा सेट लाई कर रहा है ना। तो बस अब आप फॉर्मूला लगा दोगे Q1 का, हमने पहले भी सीख रखा है Q1 का फॉर्मूला, 950 प्लस n/4 75 आ ही गया, माइनस 950 जो आपकी वैल्यू है इसके सामने वाला f हो जाएगा और इससे ऊपर वाला हो जाएगा CF। हमेशा यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो ये 67 अपॉन में 56 इंटू 50, ऐसे ही Q3 निकालोगे तो 225 हो जाएगा, यहाँ पे 3 जुड़ जाएगा, ठीक है, सेम। और फिर उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। नाउ उसके बाद है Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, ये क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन की कोफिशिएंट निकालना होता है, तो ऐसे निकलता है। नाउ एवरेज डेविएशन का क्या मतलब होता है, एवरेज डेविएशन दोनों तरीके से निकल सकता है, जब आप मीन को माइनस करो पूरे डेटा से या जब आप मीडियन को माइनस करो पूरे डेटा से, दोनों सेट में निकल सकता है। जैसे कि ये आपका डेटा है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 दे रखा है आपका डेटा। फिर उसके बाद आपको MP 45 ये डेटा दे रही है, तो आपको ये डेटा गिवन है। नंबर ऑफ डेज, ये क्या निकाला आपने, मिड वैल्यू निकाल ली। नंबर ऑफ डेज ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के बाद आप FX करोगे, F और x को इंटू, ये x हो गया ये f हो गया, इनको इंटू किया। इंटू करने के बाद आप मीन निकाल लोगे। मीन कैसे निकलेगा, सिग्मा FX अपॉन में सिग्मा F, इसके थ्रू मीन निकल आएगा आपका। मीन को पूरी सीरीज से माइनस कर दो। अब आप नोटिस करोगे तो देखो मीन यहाँ पे निकाला हुआ है, कितना है मीन 71। अब 71 को पूरी सीरीज से माइनस किया हुआ है, ठीक है। पूरी सीरीज से आप 71 को माइनस करोगे ये वाली सीरीज से, तो 26, 16, 6। और फिर जब आप माइनस करने के बाद f से, f ये है नंबर ऑफ डेज, f से इंटू करोगे तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा f x माइनस एक्स बार अपॉन में डिवाइडेड बाय n, ये हो जाएगा आपका एवरेज डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन कैसे निकलता है, अगर आप मीन से निकाल रहे हो तो मीन को अपॉन में रखो, अगर आप मीडियन से निकाल रहे हो तो मीडियन को अपॉन में रखो। सेम कुछ नहीं, प्रोसीजर वही रहता है, मीन की जगह मीडियन आ जाता है, बस ये डिफरेंस आ जाता है इनके बीच में। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन भी इजी होता है, बस इसकी कैलकुलेशन क्यों हार्ड हो जाती है, क्योंकि रूट जुड़ा हुआ होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n, और ये इसका पूरा होल चढ़ जाएगा रूट। ये सब किस में होता है, रूट में होता है। और वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस। अब ये ग्रुप डेटा की फॉर्मेट में है तो f जुड़ जाएगा यहाँ पे, है ना। f को आप अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। फॉर्मूले आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसको करके बता देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा
एनालाइज मिल सके कि कैसे क्वेश्चन होगा। मान लो ये सपोज प्रॉफिट है, सबसे पहले आप क्या करोगे, मिड वैल्यू, क्योंकि ये होता है मेरा एक्स, एफ गिवन है आपको क्वेश्चन में। फिर एफ एक्स करोगे, एफ एक्स कर, अगर आपको नॉर्मल मेथड से निकालना है तो एफ एक्स कर दो। अगर आपको कोई डिफरेंस के बेसिस पे निकालना है, अज्यूम मीन मेथड के बेसिस पे निकालना है, तो आप क्या करोगे, उस सर्कमस्टांसिस में आपने कोई वैल्यू पुटअप कर ली, वैल्यू चूज़ कर ली, जैसे 15 चूज़ कर लिया। अब आप क्या करोगे, x मतलब ये सारी वैल्यूज़, मतलब एक 9 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, -6 डिवाइड बाई 2, मतलब आ गया -3। ठीक है, ऐसे ही -2 -1 0 1 2। फिर आप क्या करोगे, f को इससे इंटू करोगे, 8 3 ज़ा 24, ये आ जाएगा ft। फिर fd का स्क्वायर करोगे, आपको कोई सारी वैल्यू चाहिए, जैसे कि सिग्मा fd स्क्वायर चाहिए अपॉन में n, सिग्मा fd चाहिए, ताकि आप होल स्क्वायर कर पाओ। वैल्यूज़ रखोगे और आप रूट को सॉल्व कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपको रूट सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता देना, मैं आपके कमेंट के अंदर ही लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें रूट निकालना मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत इजी होता है, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया जाएगा, मीन भी दिया जाएगा, तो आप इंटू करोगे 100 से निकल आएगा। जैसे कि सपोज एक ये क्वेश्चन है, मीन दे रखा है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, मान लो फर्स्ट रीजन का, तो आप कैसे फर्स्ट रीजन का निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गया, मीन ये आ गया, इंटू 100। अगेन इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने कर ली, सपोज C1 C2 C3 C4 ये आपने कर ली। तो जो आपका मोस्ट कंसिस्टेंट, जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है, वो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है ना। स्क्यूनेस की अगर मैं बात करूं तो स्क्यूनेस का मतलब होता है डेटा की शेप कैसी है, जो आप ग्राफ बना रहे हो उसकी शेप कैसी है वो दिखाता है स्क्यूनेस। और वेरिएशन क्या दिखाता है, कितना स्प्रेड है डेटा, और स्क्यूनेस बताता है कि शेप कैसी है, बेल शेप्ड है, सिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल है। अब ये सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का क्या मतलब है, द सेम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कभी कभी आपको शेप डिफरेंट दे देते हैं। आइदर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सिमेट्रिकल हो सकता है या असिमेट्रिकल हो सकता है। सिमेट्रिकल का मतलब है कि बिल्कुल इक्वल डिफरेंस, लेफ्ट और राइट में इक्वल, और असिमेट्रिकल का मतलब होता है लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री। सिंपल मेथड, अब देखो फिगर के अंदर सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल समझ गए। सिमेट्रिकल का मतलब लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और असिमेट्रिकल का मतलब या तो ज़्यादा लेफ्ट की तरफ बिखर जाएगा या तो राइट वर्ड नेगेटिवली पॉजिटिवली। नेगेटिव अगर होगा तो वो इस साइड मूव करेगा, और अगर पॉजिटिवली होगा तो वो इस साइड मूव करेगा। ठीक है। रिलेटिव स्क्यूनेस, रिलेटिव स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक और फॉर्मूला होता है कि 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इनमें से कोई भी आप फॉर्मूला को लगा सकते हो। एक और थर्ड फॉर्मूला भी है, दैट इज Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन में Q3 माइनस Q1। इससे भी आप स्क्यूनेस को कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये अलग अलग मेथड के ज़रिए निकालना बताया है। जैसे स्क्यूनेस निकालना है, इसमें पहले आप मीन निकालो। ठीक है, मीन तरीका वही है, आपने FD के ज़रिए निकालना चाहते हो तो आप पहले अज्यूम्ड मीन निकालोगे। पहले मीन निकाल लिया, मीन निकालने के बाद मीडियन निकाल लिया, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। सारा प्रोसेस बता रखा है, बस पुट करोगे। बोलेज का मेथड भी, Q1 वाला Q3 वाला भी हमने ये वाला पढ़ा है ना, इसको बोलेज मेथड भी बोलते हैं क्योंकि ये बोलेज ने दिया था। फिर इस तरीके से बोले का मेथड को सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया Q3, क्योंकि मैंने आपको Q3 भी सिखाया है, Q1 भी सिखाया, मीडियन भी निकालना सिखाया, ये सब मैंने सिखा रखा है, इसलिए मैं इतना डिटेल में इसके नहीं जा रही हूँ। तो ये हो गया आपका चैप्टर, दिस वन इज़ कम्प्लीटेड। इसके अकॉर्डिंगली ब्लॉक हम लोगों ने ब्लॉक 1 भी कंप्लीट कर लिया है। अब स्टार्ट करेंगे ब्लॉक नंबर 2 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल, लाइक करो वीडियो को, और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।